हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईपीएस आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 के बॉटनी और जूलॉजी के जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन ये रहने वाला है। इस सेशन में बात करूंगा कि जो 2016 और 2020 में 2016 और 2020 में जो बॉटनी और जूलॉजी के पेपर रहे हैं उन पेपर्स में यूनिट वाइज कितने क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। इन्हीं की के लिए आज मैं आपको वो शो करने वाला हूँ पेपर एनालिसिस। कौन सी यूनिट अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, किसको ज़्यादा वेटेज दिया गया है। हालांकि क्या होगा दैट उसको आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, लेकिन क्या ट्रेंड रहा है उसको लेकर हम यहाँ कुछ बातें कर सकते हैं। तो हम एक एक करके जूलॉजी और बॉटनी का पेपर एनालिसिस करते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सबसे पहले आपको जो वेबसाइट है, आईएफएस वेबसाइट है, उस वेबसाइट को क्या करना पड़ेगा? लॉगिन करना पड़ेगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैं आईएफएस वेबसाइट पर आ जाता हूँ। ये वेबसाइट आ जाएगी। तो इस वेबसाइट पर आप देखिएगा तो हमारे जो कोर्सेज हैं उन कोर्सेज में राइट हैंड साइड की तरफ पीएससी सेलेक्ट कीजिएगा। पीएससी में डिफरेंट स्टेट्स के नाम है, तो यहाँ स्टेट आपके पास राजस्थान लिख दीजिएगा। राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड है, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान को सेलेक्ट कीजिएगा। फिर सब्जेक्ट्स है हमारे पास केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, बॉटनी और जूलॉजी। जैसे मान लीजिए मैं बॉटनी का स्टार्ट करता हूँ, तो बॉटनी का इधर देखिएगा एक जो मेन्यू है, इस मेन्यू में पेपर एनालिसिस हमारे पास, और इस पेपर एनालिसिस के थ्रू आप पता कर सकते हैं। अब देखो इस पेपर में एनालिसिस में हमारे पास 150 और 150 दो पेपर दे रखे हैं। जहां यूनिट वाइज देखिएगा, पेपर फर्स्ट में माइक्रो है, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट पैथो, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, टैक्सोनॉमी, मोर्फोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, इकोलॉजी, पोल्यूशन, बायोजियोग्राफी, इकोनॉमिक, बॉटनी और टूल्स को लेकर 150 जो क्वेश्चंस है उनकी बात करी गई है। और आप देख पा रहे हैं कि आपको दो ईयर दे रखे हैं। आपको एक ईयर 2016 और 2020 का कॉम्बिनेशन है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि हर एक यूनिट के आपको क्वेश्चंस, जैसे माइक्रो के केस में देखिएगा 2011 में 2016 में 11 क्वेश्चंस थे, जबकि 2020 में 10 क्वेश्चंस एग्जाम में थे। तो मोरलेस बहुत इक्वल है। आप देखिएगा, जैसे मैं अगर एक और एग्जाम्पल की बात करूं, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म की बात करूं, तो 2016 में इस एग्जाम में 15 क्वेश्चन इन 3 टॉपिक से पूछे गए थे, क्योंकि 2020 में आपको 24 क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे गए थे। समझ में आया आपको? सिमिलरली अगर मैं पेपर 2 की बात करूं, तो पेपर 2 में देखिएगा प्लांट फिजियो, सेल बायोजेनेटिक्स, टेक्निक एंड प्लांट ब्रीडिंग, बायोटेक, रिकॉम्बिनेशन, डीएनए टेक्नोलॉजी और बायोस्टैटिक्स दे रखी है। और यहाँ ठीक देखिएगा 2016 और 2020 के आपके पास कॉम्बिनेशन है। जैसे प्लांट फिजियो के देखिएगा 2016 में लगभग 63 क्वेश्चंस इस यूनिट से पूछे गए थे, वहीं 2020 में इसके लगभग 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तब एक आइडिया लगा सकते हैं कि अगर मैं पेपर सेकंड की बात करूं तो आपके लिए प्लांट फिजियोलॉजी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ऐसे ही आप सेल बायो की बात कीजिएगा, तो सेल बायोलॉजी 2016 में 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेकिन 2020 में ये 22 क्वेश्चंस पूछे गए। इसका मतलब सेल बायोलॉजी का भी वेटेज पिछली एग्जाम्स में रहा है। और ऐसे ही आप देख सकते हैं डिफरेंट जो टॉपिक्स है यूनिट वाइज सेकंड के, किस तरीके से आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस में इनको पूछा गया है। तो ये बात किसके बारे में? जो बॉटनी के एस्पायरेंट्स है असिस्टेंट प्रोफेसर के, उनके लिए ये जरूरी है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं जूलॉजी की बात करूं तो वही पैटर्न हमारे पास रहेगा। आप इस बार जूलॉजी सेलेक्ट कीजिएगा और जूलॉजी से आप पेपर एनालिसिस देखिएगा। तो जूलॉजी का पेपर एनालिसिस अगर यहाँ दोनों यूनिट को मिलाकर रख दिया गया है
और इसमें आप देखिएगा ऊपर से टैक्सोनॉमी, इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट, एनिमल फिजियो, एम्ब्रियोलॉजी, इथोलॉजी, इकोलॉजी, टेक्निक्स एंड बायोस्टैट्स, बायोटेक, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, सेल बायो, मूल बायो, सेल सिग्नलिंग और बायोकेमिस्ट्री। इस तरीके से पूरे सिलेबस को एक जगह रख दिया गया है। और इसमें आप देखिएगा, जैसे मैं अगर टैक्सोनॉमी, इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट की बात करूं तो सबसे ज्यादा आपके पास 61 क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2016 का एग्जाम में, लेकिन मोर और लेस 68 क्वेश्चंस, है ना, 68 क्वेश्चन देखिएगा वो किससे पूछे गए, इस अकेली यूनिट से पूछे गए। तो यकीन मान लीजिए कि आपके पेपर में से 300 क्वेश्चंस में से 68, लगभग 22 से 23% प्रोपोर्शन एक ही यूनिट से पूछा गया है। फिर एनिमल फिजियो का देखिएगा तो 2016 में ऑलमोस्ट 37 क्वेश्चंस, जबकि 2020 में 46 क्वेश्चंस आपको एनिमल फिजियो से पूछे गए। ऐसे ही आप देखते जाइए तो सेल सिग्नलिंग का प्रोपोर्शन थोड़ा सा कम हुआ है, मोल बायोलॉजी का थोड़ा सा कम हुआ है, जेनेटिक्स का लगभग इक्वल है 23-24, और बाकी यूनिट्स में आप देखिएगा कि ज़्यादा वेरिएशंस नहीं है। तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी जो असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी की एग्जाम है उसमें इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट या जो क्लासिकल टैक्सोनॉमी है उसका वेटेज कितना क्या रहने वाला है। तो ये थोड़ा ग्लिम्स मैंने बताया किस तरीके से पेपर एनालिसिस किया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम को लेकर। बॉटनी और जूलॉजी दोनों ही मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे दिया है। आप भी IFS ऐप में रजिस्टर करके लॉगिन करके इस पेपर एनालिसिस पोर्शन को देख सकते हैं, फ्री में देख सकते हैं। और क्या प्रेडिक्शन आगे के लिए हो सकती है इसको भी आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी भी जो स्टूडेंट्स RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर रिकॉर्डेड कोर्स टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं 30% IFS 30% फ्लैट ऑफ के साथ, डिस्काउंट के साथ आप बॉटनी और जूलॉजी के कोर्स को परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 के लिए एक जो है एग्ज़ाम के लिए जो फ्री रिसोर्सेज है वो आपको देखने को मिल जाएंगे हमारे वेबसाइट पर। सब कुछ सिलेबस भी देखने को मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे, कट ऑफ भी है और पेपर एनालिसिस है, सब कुछ IFS वेबसाइट पर है। सो अपनी प्रिपरेशन और इनहांस कीजिएगा IFS के साथ। थैंक यू।